नमस्कार, जी न्यूज पर मैं हूं आपके साथ शीरीन। अब से थोड़ी ही देर पहले किसानों और सरकार के बीच चल रही बैठक खत्म हुई है, लेकिन ये बैठक बेनतीजा रही। लेकिन आगे फिर बातचीत की बात कही गई है। किसान आंदोलन कर रहे हैं, सरकार उन्हें समझा रही है, लेकिन इन सबके बीच कुछ लोग हैं जो किसानों को भड़काने का काम कर रहे हैं। पंजाब के किसानों की आड़ में खालिस्तानी रोटी सेक रहे हैं, खालिस्तान के पक्ष में नारे लग रहे हैं। सवाल यहां पर यह है कि क्या किसानों के बहाने खालिस्तान के पक्ष में अंतरराष्ट्रीय साजिश हो रही है? अंतरराष्ट्रीय साजिश हम आखिर क्यों कह रहे हैं इसे, यह भी हम आपको समझाते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि कल दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर हमने जो देखा वो हैरान करने वाला था। हमें कल वहां पर एक ऐसा ट्रैक्टर दिखाई दिया जिस पर AK-47 राइफल बनी हुई थी और खालिस्तान जिंदाबाद का नारा लिखा हुआ था। ये तस्वीर हमारे उस दावे को पुख्ता करती है जिसके मुताबिक हम इस आंदोलन को खालिस्तान समर्थकों ने हाईजैक कर लिया है, ये कह रहे हैं। हालांकि इस ट्रैक्टर पर कोई नंबर नहीं था और अभी तक ये भी पता नहीं चल पाया है कि आखिर ये ट्रैक्टर था किसका, इसका मालिक कौन था। लेकिन इससे इस आंदोलन में खालिस्तान की एंट्री का हमारा शक जरूर पुख्ता हो जाता है। पुलिस की बैरिकेडिंग के ठीक पीछे ये तस्वीर किसान आंदोलन में उस घुसपैठ की है जो सवालों के घेरे में है। ये दिल्ली को हरियाणा से जोड़ने वाली सिंघू बॉर्डर की तस्वीर है। एक और पुलिस की बैरिकेडिंग है और दूसरी ओर वो तस्वीर जिससे किसान आंदोलन के हाईजैक हो जाने की बात हो रही है। बैरिकेडिंग के ठीक पीछे एक ट्रैक्टर लगा है और उस ट्रैक्टर पर AK-47 राइफल की तस्वीर बनी हुई है। साथ ही खालिस्तान जिंदाबाद का नारा लिखा है। इस ट्रैक्टर पर ना ही कोई नंबर लिखा हुआ है। अभी तक यह भी पता नहीं चल पाया है कि इस ट्रैक्टर का मालिक कौन है। सवाल यह है कि किसानों के आंदोलन में यह ट्रैक्टर कहां से आया। वो कौन लोग हैं जो किसानों की आड़ में खालिस्तान के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। अब दो तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर 30 नवंबर यानी कल की और दूसरी तस्वीर आज की। 2 दिनों से खालिस्तान जिंदाबाद नारे वाला ये ट्रैक्टर यहां खड़ा था। अगर गलती से किसी ने इसे यहां लगाया होता तो अब तक इसे हटा लिया गया होता, लेकिन ये इन्हीं नारों के साथ यहां खड़ा है। इस तस्वीर के बाद अब ये जिम्मेदारी हमारी थी कि हम पता लगाएं कि ये ट्रैक्टर किसका है और कौन इसे लेकर आया। इस वक्त हम सिंघू बॉर्डर पर हैं, जहां पर किसान धरना दे रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस का चारों तरफ घेरा है, ये तस्वीर भी देखी जा सकती है। लेकिन इस आंदोलन की हम आपको एक और तस्वीर दिखा रहे हैं, दूसरा पहलू भी बता रहे हैं। भाई साहब, कहाँ, क्या नाम हुआ? रणजीत सिंह। रणजीत सिंह जी, आपका ये ट्रैक्टर है? नहीं सारा जी, किसका है? ये यूनियन से भी आए लोगों का होगा जी। कोई भी यूनियन से आया उनका लोगों का होगा। कहाँ से आया है ये ट्रैक्टर? ये तरनताल अमृतसर से आया। तरनतालन अमृतसर एक साथ आए हैं सभी लोग जी। हाँ जी। तो इस ट्रैक्टर में कौन आया है? कोई किसान आए होंगे और कौन आएगा? आपका ट्रैक्टर है? हमने वहां मौजूद लोगों से सवाल किया कि ये ट्रैक्टर किसका है और ये नारे किसने लिखवाए, तो वो भड़क गए। कुछ ऐसी चीजें लिखी हैं जो देश के खिलाफ है, इसलिए हम पूछ रहे हैं। देश के खिलाफ नहीं है ये किसान 500 किलोमीटर से आए हम लोग। एक कोई बनाए वो देश के खिलाफ नहीं, वो देश के खिलाफ नहीं है। तो देश गया तो देश के खिलाफ है। हम भाई साहब, आप देखिए आगे क्या लिखा है। आपका है पता है तो वो खिलाफ है, जो आपने कानून बनाए वो देश के खिलाफ नहीं है। कुछ बहाने बनाने लगे तो कुछ बेवजह की दलील देने लगे। एक साथ कई लोग जमा हो गए और नारेबाजी करने लगे। हमारा सवाल सिर्फ इतना था कि किसानों के प्रदर्शन में खालिस्तान की एंट्री कौन कर रहा है। ये सवाल उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, वो नारेबाजी करने लगे। मेरी बात जो मैं बोलने वाला वो भी सुनो। खालिस्तान तो दिखाई दे दिया, जो 3 महीने से किसान रुल रहा है सड़कों पे, ट्रेनों पे, दिखाई दिया? आपको दिया?
आपको दिखाई दिया वो क्यों नहीं दिखाई देता आपको? किसान भूखा मारा है, भूखा, ये कोई नहीं देता। हमारे सवाल पर कुछ लोग उग्र हो गए। उन्होंने हमारे रिपोर्टर को घेर लिया, लेकिन उसी वक्त पुलिस ने जी न्यूज के रिपोर्टर को वहां से सुरक्षित हटा दिया। पूजा मक्कड़ के साथ ब्रह्म प्रकाश दुबे, जी मीडिया, सिंघू बॉर्डर। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ट्रैक्टर पर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लिखे होने से हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच गए हैं। दरअसल लगातार ऐसी घटनाएं हुई जो किसानों के इस आंदोलन में खालिस्तान की साजिश के सबूत दे रही है। कैसे किसानों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय साजिश हो रही है, कैसे उनके खिलाफ पूरा चक्रव्यूह रचा गया, इस रिपोर्ट को आप देखिए फिर समझिए। ट्रैक्टर पर खालिस्तान जिंदाबाद और AK-47 लिखे होने की पूरी कहानी बताई हमने आपको। अब किसान आंदोलन में खालिस्तानियों के घुसपैठ के चक्रव्यूह को समझिए। जहां किसान आंदोलन कर रहे हैं, वहां एक ट्रैक्टर पर खालिस्तान जिंदाबाद का नारा लिखा मिलता है। दूसरी ओर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अचानक भारत के किसानों की बात करने लगते हैं। 7 समंदर पार इंग्लैंड के क्रिकेटर मॉन्टी पनेसर किसानों की बात करने लगते हैं। और तो और किसानों के आंदोलन में घुसकर एक व्यक्ति प्रधानमंत्री मोदी का इंदिरा गांधी वाला हश्र करने की धमकी देता है। ये उस पर भी कुछ हल रहा हुआ, फिर हम बैरिकेड तो क्या, हम तो इनको वैसे ही उड़ा देंगे। ये हम जब उस पे हमारे जो शहीद हुए हैं, आप भी जानते हैं, उधम सिंह वर्गे कनाडा की धरती पे जाके उनको ठोक सकते हैं गोरे को। ये दिल्ली तो कुछ भी नहीं हमारे पास है। ये तो इतनी का है कि इंदिरा ठोकती मोदी की छाती। सोचिए, क्या ये भाषा किसान की है या खालिस्तान की? सोचिए, क्या ऐसे लोग किसान हो सकते हैं जिनकी भाषा में देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या पर गर्व हो? कनाडा की धरती पे जाके उनको ठोक सकते हैं गोरे को। ये दिल्ली तो कुछ भी नहीं हमारे पास है। ये तो इतनी का है कि इंदिरा ठोकती मोदी की छाती। इस खालिस्तानी भाषा के खिलाफ सरकार पहले ही अलर्ट हो चुकी है। खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ये मान चुके हैं, किसान आंदोलन में घुसपैठ हो चुकी है। जिसके तार कहां कहां से जुड़े हैं, इसका पता लगाना अभी बाकी है। कुछ इस प्रकार के अनवांटेड एलिमेंट्स ये इस भीड़ के अंदर आए हुए हैं। उन्होंने नारे बोले हैं, एकदम सीधे सीधे नारे बोलते हैं, जो ये कहते हैं उनके अंदर से जो चली हैं, जो ऑडियोज वीडियोस चली हैं कि हम इंदिरा गांधी को ये कर सकते हैं तो मोदी को क्यों नहीं कर सकते हैं। खालिस्तान जिंदाबाद के नारे कनाडा और ब्रिटेन से समर्थन इस बात के संकेत हैं कि किसानों का आंदोलन सिर्फ किसानों का नहीं रह गया है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे बढ़ा चढ़ाकर दिखाने की कोशिश है। और इसी वजह से यह सवाल उठता है कि क्या किसान आंदोलन में खालिस्तानियों की एंट्री हो चुकी है? पूजा मक्कड़ के साथ ब्रह्म प्रकाश दुबे, जी मीडिया, सिंघू बॉर्डर। आप सोचिए कि किसान हिंदुस्तान में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और कनाडा और ब्रिटेन से उनको समर्थन मिल रहा है, और ये समर्थन वो लोग दे रहे हैं जो खालिस्तानी समर्थक माने जाते हैं। इतना ही नहीं, इनकी साजिश में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भी फंस गए और उन्होंने भारत के किसानों का मुद्दा उठा दिया, लेकिन भारत ने भी इसका करारा जवाब दिया। ये कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो हैं। सोमवार को गुरु पर्व था, यानी गुरु नानक देव जी की जयंती थी। ट्रूडो सिख समुदाय को बधाई देने आए थे, लेकिन यहाँ उन्होंने वो बात कर दी जिससे उनके देश का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। पहले सुनिए उन्होंने किसानों पर कहा क्या। The situation is concerning. Canada will always be there to defend the right of peaceful protest. We believe in the importance of dialogue, and that's why we've reached out through multiple means directly to the Indian authorities. दरअसल जस्टिन ट्रूडो को खालिस्तान समर्थक माना जाता है। जस्टिन ट्रूडो सरकार में रक्षा मंत्री हरजीत सिंह भी कट्टर सिखों के समर्थक हैं।
उन्होंने भी ट्वीट कर भारत सरकार पर निशाना साधा और लिखा, भारत में शांतिपूर्ण प्रदर्शनों पर क्रूरता दिखाना परेशान करने वाला है। मेरे क्षेत्र के कई लोगों के परिवार वहां हैं और उन्हें अपने लोगों की चिंता है। स्वस्थ लोकतंत्र शांतिपूर्ण प्रदर्शन की इजाजत देते हैं। मैं इस मूलभूत अधिकार की रक्षा की अपील करता हूं। हालांकि भारत सरकार ने ट्रूडो की भड़काने वाली चिंता को खारिज कर दिया और कहा कि भारत के आंतरिक मामलों में किसी तरह का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमने भारतीय किसानों से संबंधित कनाडा के नेताओं की टिप्पणियां देखी जो गलत सूचना पर आधारित है। इस तरह की टिप्पणियां बेवजह और बेकार है, खासकर जब बात एक लोकतांत्रिक देश के आंतरिक मामलों की हो। अच्छा तो यही होगा कि कूटनीतिक स्तर की बातचीत को राजनीतिक मकसद से गलत तरीके से पेश नहीं किया जाए। लेकिन सिखों को भड़काने की कोशिश सिर्फ कनाडा से नहीं हो रही है, बल्कि इंग्लैंड के तेज गेंदबाज मोंटी पनेसर भी किसानों के समर्थन में कूद गए हैं। किसानों को समझाने की जगह उन्हें भड़काते दिखे। क्या होगा अगर खरीदार ये कह दे कि अनुबंध पूरा नहीं हो सकता क्योंकि फसल की क्वालिटी वैसी नहीं है जैसी कही गई थी? ऐसे में किसान के पास क्या सुरक्षा है? कीमत फिक्स करने का कोई विकल्प इसमें नहीं है। सवाल यह है कि अपने अपने देशों के मुद्दे छोड़कर ये लोग भारत के किसानों के मुद्दे पर क्यों आगे आ रहे हैं? क्या ये सिर्फ संयोग है या किसानों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय प्रयोग? ब्रह्म प्रकाश दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दरअसल खालिस्तान संसद में कृषि बिल पास होने के बाद से ही अपनी साजिश की तैयारियों में जुटा हुआ है। वो किसी भी तरह से पंजाब से दिल्ली तक अराजकता पैदा करना चाहता है। खालिस्तान के लिए भी किसानों का असंतोष मौका साबित हुआ। पिछले कुछ समय से दुनिया के कई देशों में रेफरेंडम कराने की साजिश बेकार साबित हुई, यहां तक कि भारत में भी उसे खास समर्थन हासिल नहीं हो रहा। तो ये किसान आंदोलन की आड़ में खालिस्तान अपना एजेंडा चलाने लगा। इंदिरा ठोकती मोदी की छाती, इंदिरा ठोकती मोदी की छाती पर, इंदिरा ठोकती मोदी की छाती पर। सोचिए, जब पूरे देश में किसान खेतों में पसीने से फसल सींच रहे हैं तो सिर्फ पंजाब के किसान इतने उग्र क्यों हैं? क्यों किसानों के इस प्रदर्शन में खालिस्तान की एंट्री के दावे हो रहे हैं? क्यों प्रदर्शनों में खालिस्तान समर्थकों की ऐसी तस्वीरें सोशल मीडिया पर दिखाई दे रही हैं? बीजेपी ने पंजाब के बरनाला में कुछ प्रदर्शनकारियों की तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें उन पर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने और खालिस्तान के आतंकी जरनैल सिंह भिंडरावाले के पोस्टर के साथ मार्च का आरोप है। सुरक्षा एजेंसियों को काफी पहले से आशंका है कि किसानों के प्रदर्शन में खालिस्तान समर्थकों की एंट्री हो सकती है और किसानों के बहाने खालिस्तान अपना एजेंडा आगे बढ़ा सकता है। खालिस्तान काफी पहले से किसानों के प्रदर्शन का फायदा उठाना चाह रहा है। अमेरिका से भारत विरोधी एजेंडा चला रहा टुकड़े टुकड़े गैंग का प्रमुख पार्टनर खालिस्तान संसद में कृषि बिल पास होने के बाद से ही अपनी साजिश की तैयारी में जुट चुका है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.